वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम PUBSC 6th सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। हमने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या किया है, इसके अंदर जो फर्स्ट के अंदर तो हमने ये किया था कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी। अब जो फॉर्मूलेज आए थे उनका इन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। A point P moves with a constant angular velocity about O। एक हमारा पॉइंट P है वो मूव कर रहा है, मतलब एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट दे रखी है। फिर O इज़ द पोल ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल R इक्वल्स टू A E की थीटा। हमें इक्वी एंगुलर स्पाइरल की इक्वेशन दे रखी है। ऑब्टेन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ P। हमें इक्वेशन दे रखी है कि R इज इक्वल्स टू A E की थीटा। ठीक है, हमें ये बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा अपॉन डी टी। तो जो हमारा डी थीटा अपॉन डी टी है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है इस तरीके से। ओके, हमें निकालनी है एक तो रेडियल एक्सेलरेशन और एक ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता था हमारा, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था हमारा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। और जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला था 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। अब जो डी थीटा बाई डी टी है ना वो कांस्टेंट दे रखा है, वो कांस्टेंट मैंने कुछ भी मान लिया, ओमेगा मान लिया जैसे। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हम निकालेंगे रेडियल एक्सेलरेशन ये फॉर्मूले से इससे। अब डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालना है। आर हमें दे रखा है, आर हमें दे रखा है ए ई की थीटा। 2 बार डेरिवेटिव करना तो एक बार कर दो। डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए ई की थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी। लेकिन डी थीटा अपॉन डी टी तो क्या है, ओमेगा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा। तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए ई की थीटा ओमेगा। ठीक है, अब जो ए ई की थीटा है वो क्या है, आर है, तो यहाँ पे हम आर पुट कर देंगे। तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए इसके लिए, तो डी स्क्वायर एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका अगर हम करेंगे तो ओमेगा तो क्या है, कांस्टेंट है, आर का डी आर बाई डी टी। ये हो गया। अब ओमेगा डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी हमारी यहाँ से, आर ऑफ ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई मेरी ओमेगा स्क्वायर आर। इसके लिए डी थीटा अपॉन डी टी मेरे पास है ही ओमेगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। अब रेडियल एक्सेलरेशन निकालो, वो क्या होता है मेरा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल ली, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, माइनस ऑफ आर डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा कैंसिल, तो ये क्या गया, ज़ीरो। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी, 1/r डी बाई डी टी, 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर, और क्या हो गया ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कर रही हूँ 1/r डी बाई डी टी ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा तो कांस्टेंट तो बाहर ले लो, तो ओमेगा बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर बच गया। इसका कर दो 2r डी आर बाई डी टी, और बाहर ओमेगा बाई आर था, आर से आर कैंसिल, क्या होगा 2 ओमेगा, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे आई थी आर ओमेगा। तो ये हो गया, ये हो गया 2r ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। रेडियल एक्सेलरेशन भी निकाली और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी निकाल दी। ठीक है, एक बस इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो चीज़ जैसे हम डी आर बाई डी टी निकाल रहे हैं ना, तो उसको सिंपल बनाते जाओ। ये वैल्यू अगर आपके पास है तो उसको पुट कर दो जैसे आर। ठीक है, अगर आप इसको ही आगे आगे सोल्व करोगे ना तो ये टिपिकल होता चला जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखो थोड़ा कि उन्हीं चीज़ों में दोबारा से उनको पुट करते रहो, बाकी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन दे दी, इन सच ए वे दैट इट्स एक्सिस टुवार्ड द ओरिजिन इज ऑलवेज ज़ीरो। टुवार्ड्स द ओरिजिन जो उसकी एक्सिस है ना वो ऑलवेज ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, टुवार्ड्स द ways that its acceleration towards the origin is always zero। towards the origin मतलब जैसे ये एक्सिस होगी towards the origin, तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं ना परपेंडिकुलर टू ओरिजिन, तो हमारी बात होती किसकी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की।
तो ये बात किसकी है, रेडियल एक्सेलरेशन की। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो रेडियल एक्सेलरेशन है ना वो क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल r इक्वल्स टू दिस, तो जो हमें कर्व की इक्वेशन है वो ये दे रखी है, ये हो गया। इन सच वे दैट इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन इज ऑलवेज 0, मतलब जो हमारी रेडियल एक्सेलरेशन है ना वो 0 दे रखी है। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d²r/dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो ये होगी हमारी रेडियल एक्सेलरेशन 0। शो दैट द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एज द फिफ्थ पावर ऑफ कोसिकेंट थीटा, जो हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हम निकालेंगे और जो उसका आंसर आएगा ना कुछ कोसिकेंट की पावर 5 थीटा टाइप से आएगा, और साथ में भी कुछ हो सकता है, लेकिन कोसिकेंट की पावर 5 थीटा जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें दे रखी हैं और हमें ये निकाल के दिखाना है। अब हमें अगर मुझे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, 1/r फॉर्मूला होता है d/dt r² d थीटा/dt, तो मुझे चाहिए r², और ये r तो हमें है ही हमारे पास है, मुझे d थीटा अपॉन dt चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए मुझे ये चीज़ गिवन दे रखी है, इस चीज़ का यूज़ करके हम d थीटा अपॉन dt निकालेंगे। ठीक है, अब मेरे पास तो इसमें हमें ये वैल्यू चाहिएगी, तो मैं इससे 2 बार डेरिवेटिव करके d²r/dt² निकालूंगी और इसमें पुट कर देंगे। फिर पुट करने के बाद यहाँ से d थीटा अपॉन dt आ जाएगा। तो हमें r दे रखा है 2a कोस थीटा। ठीक है, अब 2 बार डेरिवेटिव करना है, dr/dt क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा और थीटा का d थीटा अपॉन dt, तो 2 ऑफ a साइन थीटा और d थीटा अपॉन dt। तो ये इस तरीके से हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद d²r/dt²। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं आया कि हम दोबारा से पुट कर सके, इसलिए मैंने पुट नहीं किया है। ठीक है, तो माइनस ऑफ 2a फर्स्ट फंक्शन का साइन थीटा एज इट इज़, ये हमारा इसका डेरिवेटिव d² थीटा अपॉन dt², साइन का फिर कोस थीटा और ये d थीटा अपॉन dt। फर्स्ट फंक्शन d² थीटा अपॉन dt² प्लस कोस थीटा एज इट इज़, और थीटा का d थीटा अपॉन dt और एक d थीटा अपॉन dt ये रहा। तो हमारा ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइनस ऑफ 2a साइन थीटा d² थीटा अपॉन dt² प्लस में कोस थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो हमारी ये आ गया d²r/dt²। अब जो ये वैल्यू आई है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे, d²r/dt² की वैल्यू तो कर दो पुट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2a साइन ऑफ थीटा d² थीटा अपॉन dt² प्लस में कोस ऑफ थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r है, r की वैल्यू क्या है 2a कोस थीटा, तो ये भी पुट कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ d थीटा अपॉन dt की वैल्यू चाहिए यहाँ से, ताकि हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकें। तो d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आ गई टर्म। उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है कि जो इक्वेशन आ गई, ये जो 2a है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये हमारे इस तरीके से हो जाएगा माइनस ऑफ 2a साइन थीटा d² थीटा अपॉन dt² माइनस ऑफ 2a कोस थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2a कोस थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो ये टर्म्स है वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो बचा सिर्फ ये। ठीक है, माइनस सॉरी कैंसिल नहीं, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हमारी ये कैंसिल नहीं हुई है। तो ये इस तरीके से आ गया माइनस ऑफ 2a साइन थीटा d² थीटा अपॉन dt² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 4a कोस थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इस तरीके से वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या किया, यहाँ से 2a कॉमन ले लिया। अगर 2a कॉमन ले लिया, माइनस ऑफ 2a कॉमन ले लिया और बाय में चला गया, तो माइनस ऑफ 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा d² थीटा अपॉन dt² बच गया, प्लस में 2 कोस थीटा d थीटा अपॉन dt का अपनी स्क्वायर बच गया। इस तरीके से आ गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे d थीटा अपॉन dt की वैल्यू। अब d थीटा अपॉन dt कैसे आएगा, यहाँ पे तो डबल पावर्स भी आ गई हैं। ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा एक तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको क्या किया, कुछ इसको अगर मैं साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, और d² थीटा अपॉन dt² के बाय में डी थीटा अपॉन dt आ जाएगा। नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो जाता है तो लोग फिर सीधा हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको साइन थीटा और डी थीटा अपॉन dt से डिवाइड कर रही हूँ। पहले मैं इक्वेशन एज इट इज़ आगे लिख रही हूँ। हमारी इक्वेशन है साइन थीटा
डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, डिवाइड करना है साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी से पूरी इक्वेशन को। तो डिवाइड करेंगे तो ये डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। साइन से साइन मैंने काट दिया। 2 कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, और 0 के बाय में करेंगे तो 0 ही होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया, इससे एक टर्म कैंसिल हो गई और ये हमारी इस तरीके की वैल्यू बच रही है अब कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी प्लस में 2 कोस ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, नीचे हमारे से साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम कर देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन कर देंगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ नीचे वाली टर्म आ जाएगी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस 2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है साइन का क्या होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो हमारी ये टर्म आ गई। अब जैसे m log n होता है ना, तो log n की पावर m हो जाता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो log ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी प्लस log ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद log m प्लस n होता है log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log ऑफ डी थीटा। और जो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, तो वो log c ले लिया हमने इस तरीके से। तो डी थीटा इंटू डी टी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू log ऑफ c। दोनों साइड अगर एंटी लॉग ले लेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू c आ जाएगा। ठीक है, मेरी यहाँ से वैल्यू आ गई डी थीटा अपॉन डी टी की, क्या आ गई c अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब c कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। डी थीटा अपॉन डी टी आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ट्रांसफर एक्सेलरेशन होती है 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अब डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू तो हमारी आ गई c कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गई। 1/r की वैल्यू पुट कर देंगे 2a कोस थीटा, यहाँ पे भी 2a कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये नेक्स्ट पेज में मैं लिखूंगी 1/2a कोस थीटा डी बाई डी टी 2a कोस थीटा का होल स्क्वायर। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आई थी c कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू पुट करके हमारा आ जाएगा ये, इस तरीके से आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे अब इसके अंदर हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर निकालो। जैसे 4a स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगी, c भी कॉन्स्टेंट हो गया, तो 4a स्क्वायर c बाहर आ गया अपॉन में 2a कोस थीटा डी बाई डी टी क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस 1/साइन कोसिकेंट 1/साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो ये क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा। तो 4a स्क्वायर सी 2a कोस थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का कर दो डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो पावर आ गई 2 कोस थीटा का माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया। अब आ गई हमारी वैल्यू, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है हमारे पास, ये सी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा पीछे निकाली थी, तो ये पुट कर देंगे 4a स्क्वायर सी अपॉन 2a कोस थीटा माइनस ऑफ 2 कोट थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा c कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। इतनी वैल्यू आ चुकी है इसकी। उसके बाद अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि ये कैंसिल कर दो, जैसे 2 से 2, एक से एक कैंसिल। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस ऑफ 4a c स्क्वायर बाय में कोस थीटा कोट थीटा कोसिकेंट की पावर 4 थीटा। 5 पावर में चाहिए है ना, तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कोस बाय साइन, इस तरीके से लिख सकते हैं। और कोसिकेंट की पावर 4 थीटा, ये कैंसिल हो गया, 1/साइन क्या होगा कोसिकेंट, तो ये कितनी पावर होगी कोसिकेंट की पावर 5 थीटा और साथ में माइनस ऑफ 4a स्क्वायर। यही प्रूव करके दिखाना था हमें कि जो हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे ना कोसिकेंट की पावर 5 की फॉर्म में आएगी, तो ये आ गया एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन आर दिस। रेडियस ऑफ अ पार्टिकल velocity of a particle along and perpendicular to the radius vector। along the रेडियस वेक्टर मतलब रेडियल वेलोसिटी भी दे दी
और परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी दे दी। जो रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू है वो है लैम्डा आर स्क्वायर, ट्रांसवर्स वेलोसिटी की वैल्यू है म्यू थीटा स्क्वायर। अब रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, उसको हम किसके को रख देंगे, लैम्डा ऑफ आर स्क्वायर के, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को किसके को रख देंगे, म्यू थीटा स्क्वायर के। उसके बाद क्या है कि हमें ये पाथ भी शो करके दिखाना है कि मतलब हम लैम्डा और थीटा की टर्म्स में इसको इसके इक्वल प्रूव कर दें। जैसे पिछले एक्सरसाइज में जब पाथ होता था तो मैं एक्स वाई की टर्म रख लेती थी क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे, ठीक है, और बाकी सारी टर्म्स को हटा देते, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म की फॉर्म है एक्स और वाई, और कॉन्स्टेंट टर्म की फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ जाती है, तो उसको पाथ बोलते हैं। सिमिलर यहाँ पे भी पाथ है। फिर इन्होंने बोला कि प्रूव दैट द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब हम रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी निकाल के दिखाएंगे, और वो ये आएंगे, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले तो रेडियल वेलोसिटी ये दे रखी है, और जो हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो दे रखी है म्यू थीटा स्क्वायर। लिख दो रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी, क्या दे रखी है, लैम्डा आर स्क्वायर, और ये क्या होती है, आर डी थीटा अपॉन डी टी, और वो क्या दे रखी है यहाँ पे, म्यू थीटा स्क्वायर। इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें है ना ये पाथ प्रूफ करके दिखाना है, तो गिवन है हमें पाथ प्रूफ करके दिखाना है, लैम्डा अपॉन थीटा टाइप की वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ लैम्डा थीटा मतलब निकल जाए इस तरीके से, हम इनको क्या कर रहे हैं, एक बार के लिए लैम्डा और थीटा कैसे निकलेंगे, जब मैं इनको डिवाइड कर दूँ लैम्डा बाई थीटा तभी निकलेगा जब इनको डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को इससे, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, डी सी डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी आर अपॉन आर डी थीटा इक्वल्स टू लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। इस तरीके से आ गया। अब थीटा वाली टर्म तो इकट्ठी कर दो और आर वाली टर्म इकट्ठी कर दो। तो थीटा वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे लैम्डा डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ये हो गई हमारी इकट्ठी। बाकी सारी इकट्ठी कर दो, ये क्या हो जाएगा, म्यू डी आर, और ये उधर जाके मतलब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर की क्यूब। तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना, तो इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इक्वल्स टू म्यू, इसका क्या होगा, आर क्यूब, आर की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, ये हो गया। प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट C1 हमने अप्लाई कर दिया, ठीक। या अगर लैम्डा ऑफ थीटा की पावर -1 दैट इज़ लैम्डा अपॉन थीटा, और एक माइनस आ गया तो ये माइनस लिख दिया, ये भी -2 आएगा तो वो माइनस लिख दिया, और आर की पावर 1/r², और ये -2 आता तो ये बाय में 2 हो गया, प्लस में C1 कांस्टेंट ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, माइनस ले लिया, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो लैम्डा अपॉन थीटा हमारा म्यू अपॉन 2r², और -C1 को मैंने कोई C लिख दिया, C इक्वल्स टू -C1, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई, लैम्डा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू r² + C। तो ये मैंने पाथ तो प्रूफ कर दिया कि ये है। अब मुझे और भी क्या निकालना है, इसके अंदर कंपोनेंट निकालना है एक्सेलरेशन के। तो रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालने, कंपोनेंट तो यही होंगे। तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, d²r/dt² माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, यही होती है। अब d²r/dt² निकाल लो और डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर निकाल लो, तो वो वैल्यू हम कर देंगे फिर यहाँ पे पुट। अब d²r/dt², dr/dt तो हमें दे ही रखा है, d²r/dt² मैं यहाँ से निकाल लूँ तो एक बार इसका बस क्या करना है, डेरिवेटिव 2r और लैम्डा हमारा इस तरीके से हो जाएगा, और dr/dt की वैल्यू क्या है, लैम्डा आर स्क्वायर, तो 2r लैम्डा r² तो क्या होगा, 2r³ लैम्डा स्क्वायर, 2r³ लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ r, और डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से, देखो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन r, ये वैल्यू आ गई। तो यही पुट कर दो यहाँ पे, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 2r³ थीटा स्क्वायर माइनस ऑफ r म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन r², एक कैंसिल, यही है मेरा एक कंपोनेंट, तो कि 2 ऑफ लैम्डा स्क्वायर r³ प्लस म्यू स्क्वायर आर थीटा की पावर 4 अपॉन r², इस तरीके से तो एक वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालो, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फॉर्मूला था 1/r d/dt r² डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमारी यहाँ पे पुट कर दो, 1/r d/dt, नेक्स्ट पेज पे पुट करूँगी डी थीटा बाई डी टी, मैं ये वाली वैल्यू यहाँ से म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह ये पुट करेंगे,
तो पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाएगी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r और म्यू और जो हमारा है यहाँ पे वो क्या है, कांस्टेंट है, तो म्यू बाहर ले लेते हैं हम, d/dt, ये क्या हो गया r थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो μ/r इसका कर दो हमारा डिफरेंशिएशन, तो देखो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, जैसे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 2 थीटा d थीटा अपॉन dt प्लस dr/dt का और थीटा स्क्वायर एज इट इज़, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से μ/r 2r थीटा डी थीटा अपॉन डीटा की डी थीटा अपॉन डीटा dt की वैल्यू क्या थी, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, पीछे अभी दिखाई थी म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया, प्लस dr अपॉन dt की वैल्यू हमारे यहाँ पे है आर लैम्डा ऑफ आर स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर लैम्डा ऑफ आर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी ये टर्म अब तक आ गई, आर से आर कैंसिल, μ/r इक्वल्स टू 2 म्यू थीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट अंदर कर सकते हैं, तो 2 म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर प्लस लैम्डा ऑफ आर से आर कैंसिल म्यू आर थीटा स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आंसर, यही हमें चेक करना था कि एक कंपोनेंट तो ये आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गई, ये हमारे दोनों कंपोनेंट आ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।